मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSA गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और इसके अंतर्गत आज हम पार्ट 1 में जनरल इंट्रोडक्शन की स्टडी करेंगे कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। चक्रीय यौगिकों की चक्रीय संरचना में यदि सभी परमाणु समान हैं, अर्थात सभी सदस्य कार्बन परमाणु हों, तो वे यौगिक समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। लेकिन यदि किसी चक्रीय यौगिक की चक्रीय संरचना में कार्बन के अतिरिक्त एक या एक से अधिक अन्य परमाणु हों, तो ऐसे यौगिकों को विषम चक्रीय या हेटेरोसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। ग्रीक भाषा में हेटेरो का अर्थ है अदर या डिफरेंट। कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनकी विषम चक्रीय संरचना होती है, उदाहरणार्थ एपॉक्साइड्स, गामा एवं डायल लैक्टोन आदि। लेकिन इन्हें विषम चक्रीय यौगिकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। कारण है कि इनकी वलय को आसानी से तोड़ा जा सकता है एवं इनमें कोई एरोमेटिक गुण नहीं होता। अर्थात विषम चक्रीय यौगिकों के लिए वलय संरचना में एक अथवा अधिक विषम परमाणु के अतिरिक्त यह शर्त भी आवश्यक है कि इनमें एरोमेटिक गुण विद्यमान हों और ये स्थायी हों। अतः इनको इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है विषम चक्रीय यौगिक को, ऐसे स्थायी वलय संरचना युक्त यौगिक जिनकी वलय में कम से कम एक विषम परमाणु हो और जिनमें एरोमेटिक गुण हों, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। वैसे तो कार्बन के अतिरिक्त कोई भी विषम परमाणु हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के परमाणु अधिक सामान्य हैं। चूँकि 5 तथा 6 सदस्यों वाली वलय सबसे अधिक स्थायी होती हैं, अतः 5 एवं 6 सदस्यों वाली वलय युक्त संरचना वाले विषम चक्रीय यौगिक अधिक सामान्य हैं। जैसा कि यहाँ फिगर में एग्जाम्पल्स शो कर रखे हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के, जैसे फ्यूरेन,
जिसमें ऑक्सीजन हेटेरोएटम है, थायोफीन 5 मेंबर्ड संरचना है और सल्फर है हेटेरोएटम है। इसी तरह पिरोल जिसमें नाइट्रोजन हेटेरोएटम है और 5 मेंबर्ड रिंग है। प्रीडीन नाइट्रोजन हेटेरोएटम है, 6 मेंबर्ड रिंग है। पिरिमिडीन जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम है, हेटेरोएटम है, 6 मेंबर्ड रिंग है और ये दोनों 1,3 पोजीशन पर अटैच्ड है एक दूसरे से। इमिडाजोल ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 2 हेटेरोएटम है नाइट्रोजन के। इसी तरह ऑक्साडाइएजोल जिसमें 3 एटम जुड़े हुए हैं, जिसमें ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन हेटेरोएटम है और ये 5 मेंबर्ड रिंग है। इसी तरह आइसोजेजोल इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हेटेरोएटम है और 5 मेंबर्ड रिंग है। इसी तरह ऑक्साजोल जैसे ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हेटेरोएटम है, 1,3 पोजीशन पर है। यहाँ केवल पोजीशन का अंतर है आइसोजेजोल और ऑक्सीजोल में। वहाँ आइसोजेजोल में 1,2 पोजीशन और यहाँ 1,3 पोजीशन पर एक दूसरे से लिंक है। इमिडाजोल यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम है जो हेटेरोएटम के तौर पर हैं। पायराजोल इमिडाजोल की तरह है लेकिन यहाँ 1,2 पोजीशन पर हैं एक दूसरे से। आइसोथायाजोल यहाँ सल्फर और नाइट्रोजन 2 हेटेरोएटम है। थायाजोल यहाँ सल्फर और नाइट्रोजन हेटेरोएटम है, 5 मेंबर्ड रिंग है। पायराजीन यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम है जो कि हेटेरोएटम है और 6 मेंबर्ड रिंग है। आइसोक्यूनोलिन ये 2 रिंग अटैच्ड हैं यहाँ पर और नाइट्रोजन हेटेरोएटम है, फ्यूजन रचनाएं। क्यूनोलिन इसी तरह 2 रिंग अटैच्ड है, फ्यूज्ड है, नाइट्रोजन हेटेरोएटम है। बेंजोफ्यूरेन या ऑक्सीजन 2 रिंग अटैच्ड है और ऑक्सीजन हेटेरोएटम है। बेंजीमाइडाजोल इसी तरह ये भी फ्यूज्ड रिंग है जो हेटेरोएटम का धारित किए हुए हैं। क्लासिफिकेशन ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड 2 टाइप में क्लासिफाइड अपन करते हैं, जैसे एलिफेटिक हेटेरोसाइकिल्स और एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स। एलिफेटिक में ये these are cyclic analog of amine, ethers and thioethers and behave as aliphatic compounds। जबकि एरोमेटिक जो हेटेरोसाइकिल्स होते हैं इन्हें हम हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की भांति ही वर्क करते हैं क्योंकि ये प्लैनेट संरचना धारित कर रखते हैं और कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं जो कि हकल के नियम अनुसार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का जो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम रखता है उसको रखते हैं। और इसकी जो मुख्य जो करेक्टराइज्ड जो बातें हैं वो है इसमें एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन होता है ड्यू टू साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के। एरोमेटिक सेक्सटेट रखते हैं और हकल्स रूल को ओबे करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को करते हैं। डिमिनिश्ड टेंडेंसी ऑफ एडिशन रिएक्शंस और डायमैग्नेटिक रिंग करेक्ट रखते हैं।
तो इस तरह जो एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स हैं वो मुख्यतः हम स्टडी करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। क्लासिफिकेशन, जैसे हम रिंग की साइज के आधार पर हम इसको अगर इसका क्लासिफिकेशन करें तो फर्स्ट है ये 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स। यहाँ जैसे पेंटाडाइनाइल जो एनाइन है उसका CH ग्रुप को रिप्लेस किया जाता है जैसे X के द्वारा, तो इस तरह ये यहाँ अगर NiX के स्थान पर तो ये जैसे प्रॉल बन जाता है, O आए तो फ्यूरिन बन जाता है और S आने पर थायोफिन हो जाता है। इसी तरह 5 मेंबर्ड जो रिंग है उसको फर्दर हम आगे भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान हमें ये रखना है कि अगर एक हेटेरोएटम है तो जैसे ये पिरोल, फ्यूरेन, थायोफिन इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। और अगर ये 2 हेटेरोएटम रखें तो इसके एग्जाम्पल इमिडाजोल, ऑक्साजोल, थायाजोल ये इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये पोजीशन कौन सी रखते हैं, 1-2 पोजीशन है या 1-3 पोजीशन है, इसके आधार पर इसको हम क्लासिफाइड करते हैं। अगर 1-2 में है तो ऊपर वाला फिगर और ये इसके कंपाउंड्स पाए जाएंगे, और 1-3 पोजीशन पर हेटेरोएटम है तो नीचे वाला जो फिगर है इसको हिसाब से ये अरेंज होंगे। अगला जो क्लासिफिकेशन का टाइप है वो है 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स। इसमें यानी ये कि CH ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसी हेटेरोएटम के द्वारा किए जाते हैं, और इसके एग्जांपल्स जैसे X के स्थान पर N आ जाए, O आए या सल्फर आए, तो इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन हो जाता है। जैसे अगर X के स्थान पर N आए तो ये पिरिडिन बन जाता है, O आए तो ये प्रीलियम बन जाता है, S आए तो ये थायोप्रीलियम बन जाता है। तो इस तरह हम 6 मेंबर्ड को कर सकते हैं, जबकि ये 1 अगर हेटेरोएटम आए, और अगर 2 हेटेरोएटम आए तो इसके एग्जांपल जैसे नीचे वाले फिगर में, तीसरा जो फिगर बना रखा है इसमें हो सकता है। तो इसके जैसे एग्जांपल्स हो जाए जैसे प्रीडाजीन, प्रीमिडीन, पायराजीन, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं, और इनके आधार पर हम इनको विभेदित करते हैं। अगर रिंग कंडेंस्ड हैं तो तीसरा जो उसका क्लासिफिकेशन का टाइप हो जाता है वो है कंडेंस्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स। यहाँ 2 या 2 से अधिक रिंग फ्यूज्ड हो जाती हैं, और यहाँ ये फिर 3 टाइप्स के हो जाते हैं, जैसे बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स, या बेंजीन फ्यूज्ड है 5 मेंबर्ड रिंग के साथ में। तो इसके एग्जांपल जैसे बेंजोपिरॉल, इंडोल, इसी तरह दूसरा बेंजोफ्यूरेन, बेंजोथायोफिन सल्फर होने पर, इस तरह ये 5 मेंबर रिंग के साथ में बेंजीन का कंडेंस्ड है, फ्यूज्ड है। दूसरा जैसे अगर बेंजो फ्यूज्ड 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स या 6 मेंबर रिंग के साथ में,
फ्यूज्ड है बेंजीन के साथ में। तो जैसे इसका क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन इसके एग्जाम्पल हैं। इसी तरह फ्यूजन ऑफ टू हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हो सकती हैं। यहाँ दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक रिंग हैं। यहाँ जैसे हमने प्यूरिन में नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन हेट्रोएटम के तौर पर दोनों रिंगों में स्थित हैं। इसी तरह टेरिडीन ये भी इसी तरह का फ्यूजन ऑफ टू हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स का एग्जाम्पल है। आगे हम अगले वीडियोज में इसका नोमेनक्लेचर आदि के बारे में बातें करेंगे। धन्यवाद।